तान्या मित्तल को एक्सपोज करने के लिए सरकार को भी बीच में आना पड़ा है, क्योंकि उसने इतनी लंबी लंबी फेंकी है। अब आपको तो झटका लग रहा होगा कि रीना मैडम कैसे बोल रही है। कुछ लोगों को, उसके जो फैंस होंगे वो कहेंगे भाई आप क्यों उसके पीछे पड़ी हो हाथ धो करके। भाई हाथ धोकर हम पीछे नहीं पड़े, जो सामने चीजें आ रही है वही चीजें हम आपके सामने लेकर के आते हैं। ये सरकार का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने अपनी बायो में एमपी टूरिज्म लिख रखा है, और ये उसको वो कर रही है, और यहाँ पे यूपी टूरिज्म का वो लिखा है बायो में। आप जाके बायो में चेक कर सकते हैं उसमें बायो में लिखा हुआ क्या है। तो उससे जुड़ी हुई है। सरकार का ये कहना है कि भाई ये झूठ है, फेक है, ये कोई हमारे से जुड़ी हुई नहीं है। एक बाकायदा उन्होंने बहुत पहले जो है कमेंट कर रखा है, नोटिस दिए हुए वो भी है, और इसने उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये किसी भी हमारे एमपी टूरिज्म से नहीं जुड़ी हुई है, और इसको नोटिस भी भेजा गया था, और ये हमारे नाम का इस्तेमाल कर रही है, बाकी कुछ नहीं है, अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये चीजें एक्सपोज करी। ये अप्रैल की बात है, क्योंकि किसी का आप नाम यूज कर रहे हो बिना परमिशन के लिए, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, तो सामने वाला तो एक्शन लेगा ही लेगा। लिंक कर दी थी ये, ठीक है। अब यूपी टूरिज्म वालों ने भी डाला है कि हमारा भी कोई इतना वो नहीं है। तो ये अपने आप से अपने आप को दिखाने का, उसको पहले से ही लंबी लंबी फेंकने का शौक है, जो कि शौक इसका बहुत बुरा फंसने वाला है। बहुत बार एक्सपोज हो भी रही, बाहर पहले भी इसको झूठी मानते थे, और बिग बॉस में आने के बाद उसको छवि सुधारनी चाहिए थी, लेकिन बिग बॉस के अंदर भी वो बात नहीं आ रही है, और यहाँ भी एक के बाद एक झूठ निकलते आ रही है। जिसमें मालती ने कहा होगा कि, मालती ने, आपने देखा भी, मालती ने बोला भी था कि भाई ऐसे झूठ मत बोल कि कल को तेरे माँ बाप को तेरे झूठ बोलने से संबोधित किया जाए, जब तू यहाँ से निकले और कहे कि ये अरे ये वो तानिया मित्तल के पापा है जो झूठ इतना बोलते हो, फेंकते थे लंबी लंबी। तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी, तो इतना मत फेंक जो कल को आपके लिए मुसीबत बन जाए। और तानिया मित्तल खुद कहती मुझे बहुत लोग फेक मानते, पहले भी झूठी बोल देते थे। अरे भाई तू इमेज तेने बना दी ऐसी, तुझे बिग बॉस के अंदर आके सुधार करना चाहिए था अपने अंदर। और फिर कम से कम वाइल्ड का एंट्री आ रही है और लोग बोल रहे हैं तो तब सुधार कर लो, तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो बार बार अगर ये चीज रिपीट हो रही है तो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो आप करोगे वो लौटकर आपके पास ही आएगा। आप झूठ इतना बोल रहे हो, आप इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो कि ये फैक्ट्री फलाना फैक्ट्री, भाई है या नहीं है, कोई से क्या मतलब है उस चीज से। आप जो हो वो दिखाओ, वो लोगों को अच्छा लगेगा। आप वैसे दिखने में सुंदर हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अच्छी बोलचाल है आपकी, आप उससे भी आप लोगों का दिल जीत सकते हो। अब भी बहुत लोग प्यार कर रहे हैं आपको। कुछ लोगों को तो ये चीज हम बोलते तो वो भी बुरी लगती है कि भाई तानिया मित्तल के लिए ऐसा मत बोलो, लेकिन जो चीज वो है फेक, वो हम बोलते हैं उस चीज के लिए कि भाई बाहर ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम उस चीज को एक्सपोज करें, एक्सपोज करने वाले तो और भी बतेरे पड़े हैं, लेकिन ये इससे मुसीबत होगी तानिया मित्तल को इतना बड़ा। अभी तानिया मित्तल का इतना बड़ा वो है नाम जो बनाया है ना, इस झूठ बोलने से वो नाम भी मिट जाएगा इसका, और एक टैग मिल जाएगा झूठी का। आप इतने बड़े रियलिटी शो में जा रहे हो, बहुत बड़ी किस्मत है आपकी, आप इतने बड़े शो में गए हो, चलो अपने दम पर ही गए हो, चाहे घर की स्थिति कैसी भी थी, भाई जाना पसंद नहीं करते थे, कहीं भेजा नहीं, कुछ नहीं, जो भी, लेकिन आप इतने बड़े रियलिटी शो में गए हो तो आप उसके खातिर तो कम से कम अपने अंदर चेंज करना चाहिए था। जबकि आपके ब्रॉडकास्ट भी चल रहे हैं, आपके ने आपने फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो कम से कम वो लोग भी तो आपको देख करके अच्छा लगेगा ना कि जो तुम अच्छा प्रेजेंट करोगे, आपको लोग सुनना पसंद इसीलिए तो करेंगे, आप अच्छी अच्छी बोलोगे। फेक कोई ना सुनना पसंद करेंगे, कैसे भरोसा करेगा कोई, विश्वास की दुनिया। और आप विश्वासघात यहाँ पे कर दे, इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे, कोई कैसे आपकी बातों पर भरोसा करेगा। सामने वाला अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो इसलिए देख रहा है कि हम अच्छी बात करें, अगर हम बेकार उल्टी सीधी न्यूज देंगे तो वो हमसे हमें बात वो नहीं करेंगे, अरे ये तो झूठी होकर, जब झूठा थंबनेल लगा देते जैसे बहुत बार, तो वो कहेंगे यार थंबनेल में तो कुछ लिख देती है, अंदर कुछ होता है। तो ये चीजें ना, सामने आदमी एक बार तुम पागल बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, तीन बार बना सकते हो, लेकिन बार बार पागल नहीं बना सकते। तो इसी तरह से हमारी फैमिली फॉलोअर्स जो जुड़ते हैं वो हमारे विश्वास पर जुड़ते हैं, उस विश्वास पर कायम रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, जब भी हमारे फैन नो जो बनते चले जाते हैं। लेकिन तानिया मित्तल ने बिग बॉस में जाकर के इतनी फेंकी कि बाहर से गेस्ट आ रहे वो भी उसकी पोल खोल रहे हैं, तब भी वो ब्रेक नहीं लग रहा। वाइल्ड कार्ड एंट्री गए उन्होंने भी बोला, तब भी ब्रेक नहीं लग रहा।
सलमान सर ने बोल दिया तब भी ब्रेक नहीं लग रहा, लेकिन लगेगा तो लगे कैसे? जब वो बाहर आएगी तो मुसीबत तब होगी। वो जो फैंस परेशान हो रहे ना कि आप तान्या मित्तल के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हम तो बोल लेंगे, जो चीजें हैं वो दिखाएंगे। जब जैसी रिपोर्ट हमारे सामने न्यूज आएगी हम ऐसी बताएंगे आपको। और बिग बॉस देख रहे हैं हम तो वही चीज बोलते हैं, गलत तो बोल नहीं रहे। लग रहा होगा गलत है, लेकिन आप बायो में जाकर के देख सकते हैं, मैं लगा भी सकती हूँ, उसको लगाऊंगी। लेकिन आप देखिए कि सरकार तक को बीच में आना पड़ा है एक्सपोज करने के लिए, इससे बड़ी और क्या चीज होगी? एक इंसान ही कितने लोग उसको एक्सपोज कर चुके, और इसके एक्सपोज होने से लोगों को जो सुकून मिलता है ना, शायद उन्हें इतना सुकून अपनी चीजों से नहीं मिलता होगा जितना तान्या मित्तल के एक्सपोज होने से वो मिलता है। हर इंसान ये कहता है भाई बहुत अच्छा हुआ, एक्सपोज होगी, बहुत अच्छा। वो चाहते हैं कि एक एक चीज के लिए एक्सपोज कर दे, क्योंकि इसने इतनी लंबी लंबी फेंक दी, बकलावा यहाँ से, दाल यहाँ से, कॉफी वहां से, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। घर, छोटा सा घर है इसका, उसी के अंदर बेसमेंट में इसका वो बना हुआ है स्टोर, जहां से सामान बेचती है। और जो गूगल पे इसने वो चीजें डाल रखी ना, उसकी रेटिंग भी बहुत डाउन है इसकी, गूगल पे जाकर सर्च करके देखना। इसके जो ग्राहक है टाइम पे वो कोई है वो भी नहीं पहुंचाती सामान भी। उन लोगों तक की भी शिकायत है कि ये बोलती कुछ है करती कुछ है। और जो गिफ्ट वगैरह ये देती है, जो दिखा रही है, वो जब पैक करके जाते हैं वो अलग ही जची जाती है। इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करके देखना इसके जो सामान का है स्टोर में, उसकी रेटिंग कितनी जा रही है, जाके देखिए। और तब आप जाकर को आपको लगेगा कि हाँ रीना मैडम ने सही बोला है। और ये एमपी टूरिज्म है, यूपी टूरिज्म का तो इन्होंने सरकार ने ही क्लियर कर दिया। ये अप्रैल की न्यूज है दोस्तों, अप्रैल की, जब इन्होंने ये सरकार ने इसको ये चीजें के लिए बोला था, ये नोटिस भेजा गया था, ये अप्रैल की बात है। तो यहां आके तो इसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी ना। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और बार बार उसको समझाया भी जा रहा है, लेकिन वो पता नहीं इस झूठ से कौन सा हासिल करना चाह रही है। इससे बाकी जो कुछ बनाया भी है ना, वो भी सब कुछ बिगड़ जाएगा ऐसे झूठ उससे। जितनी उसने इमेज बनाई ना वो भी खराब हो जाएगी। क्या आप नहीं मानते इस चीज को? हमारे झूठ बोलने से हमारी इमेज जो हमने पीछे बनाया वो भी खराब हो जाएगा, जो माँ बाप की रिस्पेक्ट है वो भी खराब हो जाएगी। तो इसको विराम दे देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। आप लोगों को इसमें क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय।